नमस्कार, आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। मैं पल्लवी रंजन। आपको बताएं कि बिहार में जिस तरीके से राजनीति, लोकसभा चुनाव के बाद राजनीति अगले विधानसभा की तैयारी की ओर रुख कर चुकी है, उस समय अभी सम्राट चौधरी, ऐसा लग रहा है कि सम्राट चौधरी को अध्यक्ष पद से हटाया जाएगा। हमारे साथ मनोज सर हैं, काफी टाइम से बिहार की राजनीति को कैप्चर कर रहे हैं, बिहार की राजनीति को देख रहे हैं और बिहार की राजनीति के बारे में बहुत अच्छे से विश्लेषण करते हैं। तो मनोज सर, एक बात बताइए कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी को अभी लगातार ये खबरें चल रही हैं कि सम्राट चौधरी हो सकता है कि अध्यक्ष पद से हट जाएं, लेकिन उनके संगठन के लोगों का कहना है कि नहीं, वो अध्यक्ष पद चाहिए भाई हमको, अब भले ही डिप्टी सीएम के पद से हटा दीजिए। तो क्या लगता है कि बिहार की राजनीति किस रुख पे जाएगी? देखिए पल्लवी, सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी को भाजपा जिस मकसद से लाई थी बना के, वो मकसद भाजपा का पूरा नहीं हुआ। सम्राट चौधरी ने ही नारा दिया था 40 का 40, लेकिन वो मकसद नहीं पूरा हुआ। जो लवकुश समीकरण को लेके सम्राट चौधरी को लाया गया, वो समीकरण सम्राट चौधरी पूरा नहीं कर सके और भाजपा कह लीजिए और कह लीजिए कि एनडीए को भी साथ में नुकसान हुआ। और लवकुश का जो समीकरण था वो कहीं ना कहीं लालू यादव खींच के लेके चले गए। लालू यादव के दो कुशवाहा कैंडिडेट जीत कर गए हैं लोकसभा में। तो इसी पर चर्चा, और जो विनोद तावड़े हैं भाजपा के प्रदेश के जो माने कार्यभार देखते हैं, भाजपा का संगठन मंत्री हैं, वो अब चाहते हैं कि सम्राट चौधरी को संगठन से दूसरी जगह भेजा जाए। कारण इसका मुख्य यही है कि जो वोट आए हैं वो विधानसभा चुनाव है और अब भाजपा फोकस करना चाहती है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास उनकी बिरादरी का पूरा वोट है। भाजपा अब अति पिछड़ी जातियों के वोट बैंक पे अपना नजर जमाना चाहती है, और वो जो नजर जमाना चाहती है और उसके कारण भाजपा को उसके उस बिरादरी के नेता को सामने ले आना पड़ेगा। तो दो नामों की चर्चा भी है, और लेकिन सम्राट की लॉबी के लोग चाहते हैं। और लेकिन उसमें भी मैं एक बात बता दूं कि जिन नामों की चर्चा चल रही है पल्लवी, वो बड़े एग्रेसिव नेता नहीं है, लेकिन उस बिरादरी से आते हैं, भाजपा के उस बिरादरी के एकदम सामने फ्रंट लीडर के नेता हैं, लेकिन वो एग्रेसिव नहीं है। और भाजपा ये चाहती है कि हमारे पास ऐसा एग्रेसिव नेता हो। नो डाउट सम्राट चौधरी बहुत ही एग्रेसिव नेता थे। आपको पता भी होगा कि जब वो लालू यादव के साथ नीतीश कुमार गए, सरकार बनाए भाजपा को छोड़ के, तो आपने देखा सम्राट चौधरी जब बने तो किस तरीके के बयानबाजी सम्राट चौधरी देते थे। एकदम नाक में एक तरीके से कह लीजिए कि नीतीश कुमार का उन्होंने दम कर दिया था। और उन्हीं सब चीजों को देखते हुए कि भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलवाएंगे, ये करेंगे, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी नुकसान होता दिख रहा था। तो नीतीश कुमार फिर से भाजपा की तरफ आए। मतलब ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार डर की वजह से भाजपा में, सम्राट चौधरी के डर की वजह से बिल्कुल बिल्कुल, सम्राट चौधरी की डर की वजह से मत कहिए, लेकिन नीतीश कुमार के पास भी कुछ ऐसी कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं, कुछ उनके भी ऐसे सीक्रेट भाजपा के पास हैं जो मजबूरन नीतीश कुमार को जाना पड़ा। नीतीश कुमार से जो समझौता भाजपा ने चाहा वो किया, कराया। सम्राट चौधरी जैसा एग्रेसिव लीडर मिलना मुश्किल है, लेकिन जिस चीज के लिए भाजपा लाई थी वो पूरा सम्राट चौधरी वो काम पूरा नहीं कर सके। अब जो दो नाम चर्चा में चल रहे हैं, या तो संजीव चौरसिया या जनक चमार, तो इनमें भी दो कमियां हैं। अब संजीव चौरसिया जो है बड़े लिबरल लीडर है। नहीं, नाम तो इन दोनों का ही आ रहा है, जनक आ रहा है, लेकिन लिबरल लीडर है। देखिए भाजपा में ये है कि अब दिल्ली जिसको भी नाम सेट करके भेजेगी वो हो जाएगा, ये आप भी जानती हैं। जनक चमार तक की जहां तक बात है, तो जनक चमार को हमने जहां तक देखा है वो पैर छूने वाले नेता है। वो तुरंत, यदि आप सामने पड़ेंगी, आप उच्च बिरादरी से आती हैं, तो तुरंत वो पैर छूते हैं। जी नमस्कार। हाँ, तो भाजपा को ये देखना होगा कि अगला विधानसभा में हमारे पास एग्रेसिव लीडर कौन होगा। संजीव चौरसिया का नाम आता है। संजीव चौरसिया का नाम आता है, तो मैंने कहा संजीव चौरसिया मैंने एक तरह से कह लीजिए कि बड़े लिबरल हैं वो। मैंने बैठकर भाई बात कीजिए, क्या समस्या है, उस तरीके की। लेकिन भाजपा को अपने दिमाग में ये रखना होगा कि मुझे तेजस्वी यादव के फ्रंट लाइन पे खड़ा होने वाला लीडर चाहिए, तो उस तरीके का, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला विधानसभा में। चिराग पासवान आ तो रहे हैं। देखिए चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए आएंगे, भाजपा उनको एनडीए की अगर अभी सरकार की बात करें तो एनडीए की भी है, एनडीए में लोग जुड़े हैं। हाँ, तो चिराग पासवान ही एक ऐसे हैं जो अभी तेजस्वी को टक्कर दे रहे हैं। और 5 का 5 देख रहे हैं कि लोकसभा में उनको 5 टिकट मिली और 5 के 5 टिकट वो जीत के अभी तक आ चुके हैं। पल्लवी, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि चिराग पासवान एनडीए के घटक दल के नेता हैं, अपने एलजेपीआर के वो अध्यक्ष हैं।
चिराग पासवान को भाजपा मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर सकती है कभी भी। भाजपा तो ये चाहेगी कि चिराग हमारे पीछे पीछे चले। लेकिन एक बात जो आपने कहा वो भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि नीतीश से ज्यादा दाव इस बार भाजपा जो है वो चिराग पासवान पर लगाएगी। ये निश्चित तौर पर क्लियर हो। अगर अभी देखा जाए जितने भी बिहार के युवा हैं, कहीं कुछ समय पहले पिछले साल की अगर हम बात करें, मतलब 2020 की बात करें हम, तो उस टाइम तेजस्वी यादव का बहुत क्रेज था। अभी के समय में चिराग पासवान का जो क्रेज है वो तेजस्वी के उससे भी कहीं ज्यादा क्रेज है। ऑल ओवर इंडिया का बात करें, एशिया का बात करें, तो हर जगह चिराग पासवान का नाम चल रहा है कि बिहार में हो सकता है कि इस बार जो सीएम कैंडिडेट हो भाजपा से, एनडीए से, वो चिराग पासवान हो सकते हैं। पल्लवी देखिए, उसमें कहीं ना कहीं ये भी है कि वो 5 का 5 सीट जीत के हैं, उसका भी एक क्रेज बहुत बड़ा है। पल्लवी देखिए, राजनीति में कुछ कहा नहीं जाता, हमेशा प्लस माइनस होता है। लेकिन तेजस्वी की जहां तक आपने बात की, तो तेजस्वी भी इस लोकसभा में फ्लॉप हुए और पूरी तरीके से फ्लॉप हुए। फ्लॉप होने का कारण कि मतलब जो उन्होंने एक आवाज उठाई थी कि रोजगार मतलब तेजस्वी, यानी कि बिहार के युवाओं ने भी उनको नकारा कहीं ना कहीं। तेजस्वी मतलब रोजगार होता तो आधी सीटें वो जीत के ले जाते। तेजस्वी मतलब रोजगार होते तो कहीं ना कहीं ये तो इम्पैक्ट होता है ना कि जो अगर हमारे पिताजी करेंगे उसका फल तो पुत्र को लेना है। बिल्कुल, उसका कहीं ना कहीं उनको ये जवाब मिला है। पिछले बार भी अगर हम बात करें 2020 का, तो लोकसभा का भी वही रहा और विधानसभा का भी वही रहा। तो लोकसभा में पिछले 2019 में उनको इंडिया गठबंधन को 1 सीट आई थी और इस बार सीट आई है, तो उनके पिताजी का उनको फल मिला। तो अभी क्या ऐसा हो रहा है कि जो नौकरी मतलब तेजस्वी, नौकरी मतलब इंडिया गठबंधन, तो वो कहाँ आके फ्लॉप हो रहे हैं? देखिए, नौकरी मतलब तेजस्वी युवाओं ने इसको माना, लेकिन युवाओं के पीछे जो एक पीढ़ी है, जिन्होंने, शायद आपने नहीं देखा होगा, 1990 से 2005 के दशक की जो पीढ़ी है वो हमेशा ये सोचती है कि भाई रोजगार तो कहीं हो जाएगा, नौकरी मतलब तेजस्वी का मतलब जो कह रहे हैं वो तो सही बात है, लेकिन क्या तेजस्वी के आने से बिहार के लोगों ने जो 1990 से 2005 का दशक देखा है पल्लवी, वो कभी भी तेजस्वी मतलब रोजगार हो या लालू मतलब अच्छा सुशासन हो, कभी लोग नहीं जा सकते। जहां तक आपने बात की चिराग पासवान की, निश्चित तौर पर चिराग पासवान ने मोदी जी के एकदम जो कहा जाता है कि सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंटों में एक साबित हुए हैं। 5 की 5 100% स्ट्राइक रेट उनका। लेकिन कहीं ना कहीं चिराग को फायदा मिला कि चिराग अपनी वाणी पे संयम रखे, हमेशा प्रधानमंत्री जी के साथ रहे, और उन चाचा ने जो उनसे बगावत करके उनकी पार्टी को तोड़ी थी, लोगों के अंदर एक वो भी गुस्सा था। चिराग को उसका फायदा मिला और चिराग के अंदर मोदी जी भी एक चीज देख रहे हैं कि उस अगले के अंदर एक बड़ा अच्छा मिशन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, क्लियर कट बातें करने की। यंग देखिए उसकी सांसद जो शांभवी चौधरी गई हैं और भी जो लोग, एकदम मुद्दों की बात पहले दिन से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, सब कुछ दीजिए, मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन मुद्दों की बात। तो चिराग जो है बिहार के युवाओं के बीच बड़े फेमस हो रहे हैं कि भाई मुद्दों की बात कर रहे हैं। ये बातें जो हैं बिहार के जो पढ़े लिखे युवा हैं, लठमार युवा मैं नहीं कर रहा हूं, बिहार के पढ़े लिखे जो युवा हैं उनको समझ में भी ये बातें आ रही हैं। और निश्चित है कि चिराग को इन सारी चीजों का 2025 में फल निश्चित तौर पर मिलेगा। और एक साथ में और मैं बात जोड़ दूं कि यदि नीतीश कुमार को थोड़ा कम तवज्जो मिलती है और इधर उधर की वो प्लानिंग करेंगे, तो फिर चिराग नीतीश कुमार का वही हाल कर देंगे जो 2020 में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पर ला दिया था। क्योंकि निश्चित तौर पर कहा जाए तो मोदी के हनुमान है, मोदी के पास वो एक ऐसा इक्का बिहार में है कि नीतीश कुमार को टाइट करने के लिए काफी। तो वो एक इक्का सम्राट चौधरी भी तो हुआ करते हैं। नहीं, देखिए सम्राट चौधरी कुशवाहा, वो जो मैंने पहले भी आपके सवालों पे कह दिया कि उनको लाया ही गया था कुशवाहा वोट के लिए, लेकिन कुशवाहा वोट नहीं दिला पाए वो। अच्छा, अगर वोट की हम बात करें तो सिर्फ कुशवाहा वोट के लिए सम्राट चौधरी को लेके आया गया था जी। तो फॉरवर्ड की अगर हम बात करें, 5 सीटें लूज की है, अगर भाजपा की अगर देखें हम तो 5 सीटें लूज हुई, उसमें फॉरवर्ड का हाथ रहा है कि नहीं रहा? देखिए अब ये पांचों का पांचों जगह है जो वहां से फॉरवर्ड ही आगे करते हैं। निश्चित तौर पर आपने जो ये बात कही वो बात सच्चाई है। अब देखिए पाटलिपुत्रा को ले लीजिए आप, मैं चलिए पाटलिपुत्रा में फॉरवर्ड सीट नहीं थी, लेकिन पाटलिपुत्रा को लीजिए। पाटलिपुत्रा में सबसे ज्यादा होनहार वोटर है, जहां से रामकृपाल यादव हारे हैं। लेकिन हो क्या रहा है पल्लवी की
जो फॉरवर्ड वोटर हैं वो घरों से निकल नहीं रहे हैं वोट देने के लिए। पाटलिपुत्र हारने का कारण था कि 42,000 वोट जो माले को पिछली बार गया था, अलग अलग लोग लड़े थे, वो भी वोट ज्वाइंट हो गया और अंदरूनी बड़ी खींचतान थी। शाहाबाद के क्षेत्र में यदि चले, औरंगाबाद हम हारे हैं, काराकाट हारे हैं, इन सब आरा हारे हैं, हम बक्सर हारे हैं। तो ये 4 सीटें जो हारी गई हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा की, ये 3 भाजपा की। तो उसमें पवन सिंह बहुत बड़ा फैक्टर बने। एक काराकाट की सीट के चलते शाहाबाद की वो सीटें जो कही जाती हैं, काराकाट, बक्सर, आरा, औरंगाबाद, ये 4 सीटें भाजपा ने लूज की। वहां फॉरवर्ड जो है पवन सिंह के साथ चले गए। पवन सिंह वहां, सोचिए, पवन सिंह, लोग कहते थे कि नचनिया गजनिया बवनिया क्या करेगा, और दूसरे नंबर पे पवन सिंह वहां पे आकर दिखा दिए और मात्र करीब 4800 वोट सिर्फ कम थे उनके जीतने से। तो फॉरवर्ड को सबसे पहले ये सोचना होगा कि बिहार में उनको घरों से निकलना होगा। सिर्फ टिकट मिल जाए और हम बड़े नेता बन गए हैं, सांसद बन गए, इससे नहीं होगा। जनता, आपने देखा भी चुनाव में कितने तरीके के वीडियो हमारे पास आते थे कि सांसदों को लोग दौड़ा लेते थे, पूछते लेते थे, गांव में ढुकने नहीं देते थे। जनता भर कुछ समझ गई है। जनता पलवी क्लियर कट देखती है कि कौन नेता हमारे साथ खड़ा होने वाला है। तो फिलहाल अभी इसको यही रोकते हैं, कल का एपिसोड बाकी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए निष्कर्ष बात। नमस्कार।